Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. क्या आपने कभी सोचा है कि ये फॉरेक्स मार्केट जो है ये काम कैसे करती है? आप जब कोई ट्रेड लेते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कहाँ जाता है? कहाँ से प्रॉफिट आता है? ये कैसे सब सिस्टम कैसे चलता है? तो इस वीडियो को हम आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये फॉरेक्स मार्केट चलती कैसे है? ब्रोकर्स किस तरह के होते हैं? कौन-सा ब्रोकर अच्छा होता है? कौन-सा बुरा होता है? कौन से ब्रोकर में काम करना चाहिए? कौन से में नहीं करना चाहिए? कौन से ब्रोकर में रिस्क होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एट रिस्क है यानी कि आपके पैसे कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करती है। फॉरेक्स मार्केट में 3 पार्टीज़ हैं। पहले आप ट्रेडर हैं, उसके बाद ब्रोकर है, उसके बाद होते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स एलपी। तो ये 3 पार्टीज़ हैं, इनमें जो एक है इंटरमीडिएरी पार्टी, वो कौन-सी है आपका वो ब्रोकर है। ये एज़ अ इंटरमीडिएरी काम करता है यानी कि ये जो है आपकी ट्रेड लेके और आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की तरफ ले जाता है। इसका जस्ट इतना काम होता है। लेकिन कुछ ब्रोकर्स इससे ज़्यादा आगे भी काम करते हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये आपने समझ लिया कि 3 पार्टीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो होता है जो कि मार्केट को चलाता है, जिसकी वजह से मार्केट चलती है, जिसकी वजह से आपकी ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट होती हैं। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर समझने से पहले हम समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी को अगर हम आम अल्फ़ाज़ में कहें तो लिक्विडिटी कहते हैं किसी भी चीज़ का इन कैश कन्वर्ट होना। जितनी जल्दी वो कै एक एक चीज़ कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको कहते हैं हम कि वो लिक्विड एसेट है यानी कि गोल्ड है। गोल्ड को आप कहीं भी मार्केट में ले जाएँ, उसी टाइम आपको इसके बदले कैश मिल जाएगा। तो गोल्ड एक लिक्विड एसेट है। और जिस चीज़ के बदले आपको कैश बड़ी मुश्किल से मिले या कैश ना मिले, आप बेचने जाएँ आपको उसका बायर ही ना मिले, तो वो इलिक्विड एसेट होता है। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स वो होते हैं जो कि आपकी ट्रेड्स के अगेंस्ट कोई ऑर्डर लगवाते हैं या खुद आपके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, तो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपका प्रॉफिट या लॉस उनकी वजह से होता है। अगर आपका प्रॉफिट होता है, तो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही वो प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होते हैं? ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर या तो कोई बैंक हो सकता है, हेज फंड्स हो सकते हैं या फिर कोई आजकल इदारे बने हुए हैं जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर का काम करते हैं और ये ब्रोकर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ब्रोकर्स से फीस चार्ज करते हैं। इस तरह से या तो ये बैंक होगा या कोई हेज फंड में होगा या फिर कोई भी इदारा हो सकता है जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का काम करता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर जैसा कि आप जिन ब्रोकर्स में ट्रेड करते हैं, ब्रोकर्स का मतलब होता है कि एक एजेंट, कमीशन एजेंट जो कि आपके एज़ ए एजेंट काम करता है आपके बिहाफ़ पे और आपकी ट्रेड को लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक पहुँचाता है। अब इस चीज़ की उसको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, स्प्रेड होता है या कमीशन होता है, वो उसकी इनकम होती है। बट ब्रोकर्स की भी 2 टाइप्स हैं, इसमें 2 टाइप्स कौन-सी होती हैं? डीलिंग डेस्क एंड नॉन डीलिंग डेस्क। अब डीलिंग डेस्क और नॉन डीलिंग डेस्क में क्या डिफरेंस होता है? डीलिंग डेस्क जिस ब्रोकर में होता है उसको कहा जाता है मार्केट मेकर। अब मार्केट मेकर का मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट ही खुद बना रहे हैं। मार्केट तो खुद कोई नहीं बना रहा, मार्केट तो बनी-बनाई है, जस्ट आप में इसको कोट्स दी जा रही हैं, आपको एंटर करवाया जा रहा है इसमें। तो मार्केट मेकर का मतलब ये होता है जो मार्केट मेकर ब्रोकर होता है, ये क्या करता है कि अगर आपने इसमें ट्रेड ली है, कोई आपने एक लॉट फॉर एग्ज़ाम्पल बाय की लगाई है और इसका डीलिंग डेस्क देखता है ये जो लॉट है, क्या इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई सेल की लॉट है? अगर ये सेल या बाय की 2 लॉट्स इसके पास आ जाते हैं, 1 सेल की, 1 बाय की, तो इनको कैंसल आउट कर देता है और ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर तक आपकी लॉट को पहुँचाता ही नहीं है। तो इसलिए इसको कहा जाता है मार्केट मेकर। या अक्सर ऐसा होता है कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि इस मार्केट में 90% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस करते हैं या फिर जो बिगिनर्स होते हैं वो तो वैसे ही तकरीबन लॉस ही करते हैं। तो ऐसा होता है कि जो बिगिनर है या फिर कोई रिटेल ट्रेडर जब ट्रेड लेता है तो अगर ब्रोकर को वो लगता है कि ये गलत ट्रेड है या इस ट्रेड में इसको लॉस हो सकता है, तो वो इस ट्रेड के अगेंस्ट खुद ही यानी कि उस ट्रेडर का अगेंस्ट ट्रेड ले लेता है। काउंटर पार्टी खुद ही बन जाता है वो ब्रोकर। यानी कि ट्रेडर के अगेंस्ट ट्रेड ले लेता है। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रेडर का लॉस होता है वो उस ब्रोकर का प्रॉफिट बन जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है मार्केट मेकर। तो इस तरह के ब्रोकर्स मोस्टली रिकमेंड नहीं किए जाते। उसकी रीज़न ये होती है कि जो मार्केट मेकर ब्रोकर्स होते हैं, क्योंकि ट्रेडर के अगेंस्ट भी पोज़ीशंस ओपन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये ट्रेडर्स की भलाई नहीं चाहते। इससे अगर ट्रेडर का लॉस होगा तो ही इनको प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात क्या होती है, अगर ये आपके अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं और आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल दे कैन नॉट प्रोवाइड यू द अमाउंट जो आपने प्रॉफिट बनाया है, तो इससे आपका प्रॉफिट ये रोक भी सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर मुख्तलिफ शिकायत आती है कि फलाँ ब्रोकर में ऐसा हुआ कि मेरा प्रॉफिट हुआ, मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला। तो उसकी रीज़न यही होती है क्योंकि इन्होंने आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को आपकी ट्रेड ट्रांसफ़र ही नहीं की होती। अब आपका प्रॉफिट किसने देना होता है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने देना होता है ना। आपका प्रॉफिट बनता ही इसी तरह से कि आपके अगेंस्ट कोई ट्रेड लेता है, कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर लेता है या कोई रिटेल ट्रेडर लेता है, तो किसी का लॉस होता है, किसी का प्रॉफिट होता है। इस तरह से फिर उसकी अमाउंट लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैंक को देता है। यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये एश्योरिटी देता है कि जो भी आपका ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, उसका प्रॉफिट या लॉस जो है मार्केट में, वो अगर प्रॉफिट होता है तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करता है ब्रोकर को, फिर ब्रोकर आपको प्रॉफिट अकाउंट में प्रोवाइड करता है। ब्रोकर अपनी जेब से नहीं देता। लेकिन जो मार्केट मेकर ब्रोकर है, अगर ये आपके अगेंस्ट पोज़ीशन ले लेता है तो उससे क्या होता है कि इसको अपनी जेब से देना पड़ता है प्रॉफ़िट। तो इस वजह से ये आपके प्रॉफ़िट मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आपके प्रॉफ़िट आपको पे ना करें। इसलिए मार्केट मेकर्स जो ब्रोकर्स होते हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए।
अब दूसरी इसमें टाइप होती है नॉन डीलिंग डेस्क। नॉन डीलिंग डेस्क कौन से ब्रोकर्स होते हैं? नॉन डीलिंग डेस्क में ऐसा होता है कि उनमें कोई डीलिंग डेस्क नहीं होता, आपकी ट्रेड जो होती है, उसको वो मॉनिटर नहीं करते, उसको वो कैंसल आउट नहीं करवाते, हेज नहीं करवाते, यानी कि अपने ही क्लाइंट्स के थ्रू, यानी कि एक अगर सेल की लगी है, एक बाय की लगी है, तो अपने क्लाइंट्स की आपस में कैंसल करवा दें, ऐसा कुछ नहीं करवाते। वो क्या करते हैं, आपकी ट्रेड्स डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड लिक्विडिटी प्रोवाइडर टुवर्ड बैंक्स। अब इनमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ईसीएन इलेक्ट्रॉनिक कमीशन नेटवर्क और होता है एसटीपी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। यानी कि ये क्या करते हैं कि आपकी प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू इनका यानी कि कह लें कि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एक नेटवर्क है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो कि आपकी ट्रेड्स को उठाता है और डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की तरफ ले जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये ब्रोकर्स जो हैं इनको अपने जो इनके ट्रेडर्स होते हैं, इनके क्लाइंट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट ये अपनी पोज़ीशंस ओपन नहीं करते। इनको उनके लॉस से या प्रॉफिट से कोई कह लें कि सरोकार नहीं होता। इनको जस्ट ये होता है कि ट्रेडर जो है लॉट ले रहा है, ट्रेड ले रहा है, तो मुझे उससे कमीशन मिलेगा, वो कमीशन मेरी इनकम है। अब आगे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ट्रेडर का एनालिसिस है, ट्रेडर की किस्मत है। तो ये ब्रोकर्स बेस्ट होते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि ये अपने ट्रेडर के अगेंस्ट नहीं जाते और इनका कमीशन तभी बनता है, इनका प्रॉफिट तभी बनता है जब ट्रेडर उन इनके ब्रोकर में आके ट्रेड करता है, जितनी ज़्यादा लॉट्स ट्रेड करता है, इनका उतना ज़्यादा कमीशन बनता है। तो ये यही चाहते हैं कि ट्रेडर जो है ये लॉन्ग लास्ट करे, यहाँ पे काम करे, प्रॉफिट बनाए और इससे हमारा यानी कि कमीशन बनता रहेगा, इनकम बनती रहेगी। तो इसलिए जब आप ब्रोकर चूज़ करते हैं तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ब्रोकर क्या आपका मार्केट मेकर है तो इसे अवॉइड किया जाता है। और मार्केट मेकर में एक मसला ये भी होता है कि जो कोट्स और स्प्रेड्स होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो है मार्केट के कोट्स आपको देते हैं, यानी कि मार्केट की प्राइसिंग ब्रोकर को देते हैं। अब इनका क्योंकि डीलिंग डेस्क होता है, वहाँ पे कोट्स डिफरेंट हो सकती हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं अगर मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है, आप जब ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे अक्सर आपको ऑप्शन आता है कि कोट्स चेंज्ड यानी कि कोट्स चेंज हो गई हैं। क्या आप न्यू कोट पे ट्रेड करना चाहते हैं? तो जो आपका मार्केट मेकर ब्रोकर होगा उसमें ये मसला आएगा कि कोट्स बार-बार चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो आपका ईसीएन है, नॉन डीलिंग डेस्क है, ईसीएन या एसटीपी ब्रोकर है, उसमें कोट्स चेंज नहीं होती क्योंकि वो डायरेक्ट जो है उसका कोई डीलिंग डेस्क नहीं होता। वो डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की जो कोट्स होती हैं वही शो कर रहा होता है और उसका स्प्रेड्स भी मिनिमल होता है, जबकि मार्केट मेकर का स्प्रेड ज़्यादा होता है। तो ये 2 डिफरेंस है मेजर ब्रोकर्स में। और जो आपका पैसा बनता है वो मैंने आपको समझाया किस तरह से बनता है कि आपकी ट्रेड लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास जाती है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये एक लिक्विडिटी का पूल होता है क्योंकि तमाम ट्रेडर्स की ट्रेड लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास जा रही होती हैं। वो क्या करते हैं कि अगर तो कोई यानी कि अपोज़िट ट्रेड्स हैं, तो उनको आपस में हेज करा देते हैं। सेल की सेल और बाय की बाय से कैंसल। यानी कि एक जिसका सेल में लॉस हुआ और जिसका बाय में प्रॉफिट हुआ, उसका लॉस उसके पास चला जाता है। इस तरह से ही मार्केट चलती रहती है। अगर कोई नहीं है, तो वो खुद जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं वो खुद अगेंस्ट द ट्रेडर पोज़ीशन ले लेते हैं। या हेज फंड हो सकते हैं हेज जो फंड्स जो होते हैं वो अगेंस्ट द ट्रेडर जो है ट्रेड ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपका प्रॉफिट बनता है तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये एश्योरिटी देता है कि आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिया जाएगा। जबकि अगर आपका ब्रोकर आपके अगेंस्ट ट्रेड ले रहा है तो ब्रोकर का काम है इंटरमीडिएरी का काम करना। कुछ ब्रोकर्स एज़ ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर काम करते हैं, मार्केट मेकर काम करते हैं, वो आपके अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्रोकर्स इन द लॉन्ग रन तो ब्रोकर पैसा ही बनाता है इस चीज़ से क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो लूज़ करते हैं, तो ब्रोकर अगर अगेंस्ट द ट्रेडर पोज़ीशन लेता है तो उसको प्रॉफिट ही होता है। बट अगर कहीं पे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन ही जाता है और ब्रोकर इज़ अनेबल टू पे यू दैट अमाउंट तो फिर क्या होता है तो आपका मसला हो सकता है कि आपका ब्रोकर आपका प्रॉफिट रोक सकता है। इसलिए मार्केट मेकर्स ब्रोकर से अवॉइड करें और ये पता कैसे करना पड़ेगा कि मार्केट मेकर ब्रोकर हमारा मार्केट मेकर है या ईसीएन है या एसटीपी है। वैसे तो हर सभी ब्रोकर्स ये कहते हैं कि हम ईसीएन या एसटीपी यानी कि हम आपकी ट्रेड्स को मॉनिटर नहीं करते, आपकी ट्रेड डायरेक्ट जो है प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू जाती है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास। लेकिन अगर आप रिसर्च करें तो इनकी वेबसाइट्स पे या फिर किसी भी कह लें कि जो मॉनिटरिंग वेबसाइट्स होती हैं, जो कि रिव्यूज़ देती हैं ब्रोकर्स के बारे में, वहाँ पे इनके बारे में बताया जाता है कि ये एक मार्केट मेकर है, ये ईसीएन है। अभी अगर ये बात करें कि ट्रू ईसीएन या ट्रू एसटीपी यानी कि प्रॉपर एक एसटीपी या ईसीएन ब्रोकर कोई भी नहीं होता, क्योंकि ब्रोकर्स भी इनकम के लिए काम करते हैं। तो अगर कहीं पे उनको मौका मिलता है ऐसा, जहाँ पे एक ट्रेडर ने गलत ट्रेड लगाई है, तो वो उसके अगेंस्ट पोज़ीशन ओपन कर लेते हैं या फिर पोज़ीशन ओपन नहीं भी करते, तो उसकी जो ट्रेड है उसको कह लें कि आगे ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाता बैंक्स की तरफ। उसकी ट्रेड एक फ़िक्स्चर्स ट्रेड होती है, यानी कि वो ब्रोकर के अकाउंट में तो आपको दिखा होता है कि आपकी ट्रेड लगी होती है, लेकिन आपका ट्रेड असल में कहीं भी नहीं होती, मार्केट में एक्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो जो आपका लॉस होता है, वो एग्ज़ैक्ट जो आपके ब्रोकर की इनकम बन जाती है। तो ये होती है मार्केट मेकिंग। इसलिए आप जब ट्रेड करते हैं, तो ब्रोकर्स को वाइज़ली चूज़ किया करें और उम्मीद है आपको ये वीडियो की समझ आई होगी कि आपका पैसा किस तरह से बनता है मार्केट में। क्योंकि जब आपकी एक काउंटर पार्टी होगी, तो ही आपका पैसा बनेगा। ऐसे आप किसी चीज़ को सेल करना चाहें, कोई बायर ही नहीं है, तो आप कैसे बाय करेंगे या सेल करेंगे? आप किसी चीज़ को बाय करना चाहते हैं, कोई सेलर ही नहीं है, तो कैसे बाय करेंगे? तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ये काम करते हैं। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।